धारणा प्रमाण। तुम्हारा चल रहा था डिस्कशन ने निदित, क्योंकि यहाँ पर सबके साथ निदित लगा हुआ है, तो निदित का अर्थ है निषेकित, निषिक्त या निषेक हो गया। निषेकीकरण का क्या मतलब है कि कर्म कर्म किस तरह उदय में आएंगे, उनकी प्रोग्रामिंग होगी। कर्म बंधे कुछ काल तक अबाधा काल रहता है। अबाधा काल इसलिए कहा जाता है कि कर्म कैसे उदय में आएंगे इसकी पूरी इक्वेशन नहीं बनी है। जैसे ही बाधा काल खत्म होता है, इस दौरान के अंदर फिर वो ऑलरेडी जो प्रोग्राम बना हुआ है वो चलता रहता है, जो कर्मों का। और कर्म ये बताया था कि कर्म जो एक समय में बंधते हैं, उसका जो परिणाम है वो एक समय में नहीं आ जाता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अबाधा काल आने के बाद में, अबाधा काल क्या होता है कि अगर जैसे मोहिनी कर्म है, 70 कोड़ा कोड़ी है, तो उसका 7000 वर्ष। ज्ञानावर्णी कर्म का मैं उत्कृष्ट जो स्थिति होती है ना, उसके हिसाब से, जैसे उत्कृष्ट की 3000 है। अब इस तरह जितना बांधा है, मान लीजिए ज्ञानावर्णी कर्म 20 का मांगा तो 2000 होगा। अगर 10 का 10 ज्ञानावर्णी कर्म का कोड़ा कोड़ी का है तो वो 1000 होगा। और इसी तरह ही जब छोटे हल्के कर्म बांधते हैं तो उनका बाधा काल भी छोटा होता है। तो अबाधा काल हम इसे लेते हैं, मैक्सिमम उत्कृष्ट अबाधा काल उसका कितना होगा, 7000 वर्ष। इसका मतलब है कि इतना बड़ा अगर कर्म बांधते हैं तो उतने वर्षों तक वो, उसका तो अबाधा काल ही नहीं खत्म होगा। फिर उसकी स्थिति बंद कितनी कर ली आपने, तो वो स्थिति बंद के हिसाब से अब देखिए ना, उस टाइम स्थिति बंद गसुमाल का 99 लाख जन्म के बाद वो उदय में आया। 99 लाख जन्म, इतना भारी कर्म, इतना स्थिति बंद और अनुभाग बंद का बांधा था कि 99 लाख, इस दौरान के अंदर बाकी सारे कर्म ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, एक वही कर्म बचा हुआ था। वो बचा हुआ था या उनका पुण्य का था, तो पुण्य का था तो राजकुमार बने, फिर एक दिन के वासुदेव भी बन गए, कृष्ण भी भगवान का साथ मिला। लेकिन वो जो निकाचित कर्म था वो भोगना, वो निकाचित कर्म भोगना। इस दौरान में उनके और कोई ऐसे अशुभ कर्म नहीं थे, इसलिए अंदर की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो टिके हुए थे। और वो कर्म आया उदय में, प्रदेश उदय हुआ, विपाक नहीं उनको दे पाया, विपाक नहीं दे पाया क्योंकि वो अपनी आत्मा में थे। और उस दौरान के अंदर कोई फल नहीं देता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फल नहीं देगा। जो आपने स्थिति बांध ली ना, तब जाके उदय में आए। अब उस टाइम की आपकी स्थिति पे डिपेंड करता है कि उस समय आपकी स्थिति, इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, वो कर्म निकाचित था, तो प्रदेश उदय तो वैसा हो गई। कई कई जगह ये वर्णन आता है कि निकाचित कर्म तो भोगना ही पड़ता है, ये आता है। तो इसका मतलब यह है प्रदेश उदय के हिसाब से भोगना पड़ता है, अनुभाव विपाक के अनुसार उसका फल देने के हिसाब से आपकी क्या स्थिति है, आप फल भोगो या ना भोगो। तो तब यही समझना है कि उसका फल अनुमत करने का जितने भी कर्म है, उसके आप अगर शरीर के साथ हो तो कर्म के अंदर, कर्म जो पुद्गल है वो पुद्गलों पे ही आएंगे, और आप पुद्गल के साथ हो तो आपको जो भी साता साता होगा, सुख दुख मिलना है वो मिलेगा ही, वो मिलेगा ही। और अगर आप अपनी आत्मा में वहां नहीं हो तो आपका नवीन कर्म बंद नहीं होगा, और जो पुराने कर्म का जो परिणाम है वो भी नहीं आप महसूस करोगे। तो स्थिति कितनी अच्छी हो जाती है कि अब ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा में रहना, ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा में रहना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना अपनी जगह। सबसे ज्यादा तो ध्यान के अंदर है, कायस्य कर लो, ध्यान कर लो। उस समय ये स्थिति कि मैं शरीर के साथ रहता हूं तो फंसता हूं, शरीर के साथ रहता हूं तो फंसता हूं। और यहाँ मैं जो है ना, ये पूरा प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्टिव जोन है, यहाँ पर कुछ कर्म का कुछ नहीं होगा, सुख शांति है, यहाँ पर आनंद है। तो निदित या निक्षिप्त या कहना, या निषेक को निषेकीकरण हो गया, कहते हैं कर्मों का निषेकीकरण हो गया कि अब बाधा काल जैसे ना, अब बन गया प्रोग्राम। ये जो एक समय का कर्म बांधा था, ये ऐसे 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 करके इतने इतने समूह में खत्म होगा। वो होते होते बहुत समय हो सकते हैं, जितना उसका स्थिति बंधा लास्ट मोमेंट तक वहां तक जा सकता है, वहां तक जा सकता है। और उससे पहले आप उसकी उदीरना कर लो, उद्वर्तन अपवर्तन करके, तो फिर यह है कि अपने टाइम से पहले, लेकिन वो भी अब आधा काल के बाद में। लेकिन एक बार कर्म शुरू हो गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तभी भगवान ने कहा कि एक समय का भी प्रमाद कर, पता नहीं कौन सा कर्म शुरू हो जाए, अगर वो शुरू होने से पहले आपने अपनी स्थिति बदल ली तो हो सकता है कि आप कर्म की उदीर ना हो जाए,
लेकिन अगर वो एक बार शुरू हो गया, आपका उसका कुछ नहीं कर सकते। वो चालू हो गया ना जो, बस ठीक। अब उसको जैसा है वैसा। तो गति नाम निद्रित आयु, नैर्यक आदि 4 प्रकार की गति कहलाती है। स्थिति नाम निद्रित आयु, यहां तक हमने कर लिया था, कल इसको भी कर लिया था। अथवा इस सूत्र में जाति नाम गति अवगाना नाम का ग्रहण करने से केवल जाति, गति और अवगाना रूप नामक्रम प्रकृति का कथन किया गया है। तथा स्थिति प्रदेश, मतलब हमने यहाँ पर क्या है कि जाति, गति और अवगाना, मतलब नामकर्म के अंदर जो ये लिंक्ड है हमारे आयुष के साथ में, उन्हीं का ही कथन किया गया है। नामकर्म तो बड़ा विस्तृत है, तो केवल जाति, गति और अवगाना रूप नामकर्म प्रकृति का कथन किया गया है। तथा स्थिति प्रदेश अनुभाग का ग्रहण होने से पूर्वोक्त प्रकृतियों की स्थिति आदि कही गई है। यह स्थिति जाति आदि नाम से संबंधित होने से नामकर्म रूप ही कहलाती है। वो जाति के साथ संबंधित होने के कारण ये नामक्रम ही कहलाती है। और जहां जहां सिर्फ नाम लिखा हुआ है उसको भी नामक्रम ही लेना है। तो यहाँ सर्वत्र नाम का अर्थ है कि जो है तीर्थंकर नामकर्म, तो नामकर्म ही घटित होता है। अर्थात स्थिति रूप नामकर्म जो है वो वही स्थिति निद्रित आयु है। स्थिति रूप नामकर्म जो है हो वह स्थिति निद्रित आयु है। अवगाना नाम निद्रित आयु, जीव इसमें अवगाहित होकर रहता है, उसे अवगाना कहते हैं। वह औदारिक आदि शरीर, उसका नाम अवगाना नाम अथवा किसी अवगाना रूप जो परिणाम है उसके साथ निर्दित आयु अवगाना नाम निर्दित आयु है। ये मतलब आयुष निर्दित आयु अवगाना का, तो उसकी भी निर्दित आयु कर दिया फिक्स, वो भी फिक्स हो गया। प्रदेश नाम निर्दित आयु, प्रदेशों का अथवा आयुष कर्म के द्रव्यों का उस प्रकार नाम परिणमन, वह प्रदेश नाम है। अथवा प्रदेश रूप एक प्रकार का नामकर्म है, वह प्रदेश नाम उसके साथ निर्दित आयु यानी प्रदेश नाम निर्दित आयु कहलाती है। ऐसे ही अनुभाग नाम है निर्दित आयु है। प्रदेश नाम, प्रदेश जो है ना, इसमें जितने प्रदेश उसके बंधे हैं कर्म के रूप में, उसके प्रदेश जो है ना, प्रकृति और स्थिति जो होगा, जो स्थिति बंधेगी उन प्रदेशों से जो रचना होगी, जो प्रदेश आपने यहाँ भोगने हैं इस काल के अंदर, इस आयु प्रदेश नाम, हाँ प्रदेश नाम है ना, वो नाम कर्म के साथ, तो वही तो बात पहले की है ऊपर कि नाम, उसको नाम कर्म के साथ ही जोड़ेंगे। क्योंकि उस समय जो है जाति, गति वो सारा है, उसमें नाम कर्म में जो इनसे लिंक्ड है, अवगाना के साथ लिंक्ड है, उसको लिया जा रहा। नामक्रम तो बहुत बड़ा है, ये थोड़ी कि सारा नामक्रम ही बन गया इससे, नहीं। आयुष के साथ में वही जो चीजें लिंक्ड है उसकी गति, जाति, अवगाना का वही बंधेगा। अनुभाग नाम नित्य आयु यानी कि आयुष कर्म के द्रव्यों का विपाक तद्रूप जो नाम परिणाम वह है। अनुभाग नाम अथवा अनुभाग रूप जो नाम कर्म है वह अनुभाग नाम, उसके साथ निद्रित जो आयु है वह अनुभाग नाम निद्रित आयु कहलाती है। छयों का नियम से एक साथ बंधना होता है। ये छयों के छयों जो हैं एक साथ बंधते हैं। यहाँ आयुष बंध को विशेष आदि जाति आदि नामकर्म को विशेषण रूप से व्यक्त किया गया है। आयुष बंध को विशेष और जाति आदि नाम को विशेषण रूप से व्यक्त किया गया। इसका कारण ये है कि जब नरक आदि का आयुष का उदय होता है तभी जाति आदि नाम कर्म का उदय होता है। अकेला आयु कर्म ही नैर्यक आदि का भवोपग्राहक है, भवोपग्राहक है। इसलिए यहाँ आयुष की प्रधानता बताई गई है। जैसी जाति गति होगी वैसा ही उसका नरगति में जा रहा है, फिर आयुष भी उसके प्रोपोर्शनेट होगी, अवगाना भी उसके प्रोपोर्शनेट होगी। कौन से में जा रहा है, नरक में जा रहा है उसकी, क्योंकि अवगाना बढ़ रही है, पहले दूसरे तीसरे और सातवें नरक में 500 धनुष की हो जाएगी, अवगाना का भी उसी हिसाब से होगा कहाँ जा रहा है। तो ये सारे लिंक्ड हैं जाति के साथ। आयुष कर्म जो है ये निश्चित है कि वर्तमान का भव पूरा होने से पूर्व जीव अगले भव का आयुष बांध लेता है। जीव आयुष बंद अनजाने में करता है, इसको पता नहीं चलता कि यह कि यहाँ होगा, या कोई बता दे कि तेरा आयुष बंद होने का, ऐसा नहीं। एक बताया गया है कि 2/3 आयु होने के ऊपर तब बन सकता है, फिर जो बचेगा उसका 2/3 में, फिर 2/3 करते करते अंत समय में, अंत होने से पहले आयुष बंधे मतलब बंद होगा तभी जाएगा, क्योंकि उसके वहां खत्म होते ही उसकी नई आयुष चालू हो जाए। क्या अल्प आयु, दीर्घ आयु या शुभ आयु के कारण भूत कर्म बंध के कारणों का निरूपण। भगवान जीव अल्प आयु के कारणभूत
कर्म किस कारण से बांधते हैं? अल्प आयु किस तरह बंधता है? गौतम, 3 कारण से जीव अल्प आयु के कारणभूत कर्म बांधते हैं। 3 कारण से जीव अल्प आयु बांधता है। प्राणियों की हिंसा करके, असत्य भाषण करके, और तथा रूप श्रवण को अप्रासु, अनेशनीय, अशन, पान, खादिम, स्वादिम, यानी चतुर्विध आहार जो है, 4 प्रकार का आहार दे, यानी कि प्रतिलाभित कर उसको, हाँ देकर वो होता है, उसको प्रतिलाभित करके अगर अप्रासुक दे रहा है, अनेशनीय दे रहा है, ये चारों तरह का आहार जो है, इससे उसकी आयुष अल्प बनती है। अल्प का मतलब ये नहीं है कि उसकी आयुष बहुत थोड़ी सी हो जाती है, नहीं। जितनी मान लिया उसने आयुष जो है 80-90 की बांधनी है, तो 80-50 नहीं, इतना नहीं फर्क पड़ता, तो उसका थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त 3 कारण से जीव अल्प आयुष फल वाला है, कम जीने का कारणभूत कर्म बांधते हैं। ये आयुष फल वाला क्या है कि कम कैसे बनते हैं? भगवान, जीव दीर्घ आयु का कारण कर्म कैसे बांधते हैं? गौतम, 3 कारणों से जीव दीर्घ आयु के कारणभूत कर्म बांधते हैं। प्राणतिपात ना करने से, असत्य ना बोलने से, तथा रूप श्रमण को प्रासुक और ऐशनीय, अशन, पान, खादिम और स्वादिम देने से। इस प्रकार 3 कारणों से जीव जो है दीर्घ आयुष के कारणभूत कर्म का बंध करते हैं। मतलब कर्म का बंद करा, दीर्घ आयुष के कारणभूत कर्म, उसके जो कारणभूत कर्म है उसका बंद करते। भगवान, जीव अशुभ दीर्घ आयु के कारणभूत कर्म किन कारणों से बांधते हैं? यहाँ पर जो दीर्घ आयु बांध रहा है, तो जीव अशुभ दीर्घ आयु, अशुभ दीर्घ आयु कौन सी होती है? कि बेड पे पड़ा, अशुभ है, कुछ कर नहीं रहा, बस कई सालों से पड़ा है, आयुष तो दीर्घ है लेकिन वो जो है अशुभ है। गौतम, प्राणियों की हिंसा करके, असत्य बोलकर एवं तथा रूप श्रमण की, यानी जाति प्रकाश द्वारा हीलना करना, उनके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में कुछ निंदा करना, मन द्वारा निंदा, हिंसना करना, लोगों के समक्ष झड़कना, बदनाम करना, उनकी जनता के समक्ष निंदा व अपमान करके, अमनोगी या अप्रीति कर करके, अशन, पान, खादिम, स्वादिम से प्रतिलाभित करके। इस प्रकार 3 कारणों से जीव अशुभ दीर्घ आयु के कारणभूत कर्म बांधते हैं। मतलब अशुभ आयु बंधती है। मान लिया अगर कोई श्रावक श्राविका ही साधु की करती है, उसकी निंदा करते हैं, खींचना करते हैं, उसकी हीलना करते हैं, तो उसकी जो है अशुभ दीर्घायु बंधती। और अगर साधु साधु की कर रहा है, साधु साध्वी कर रहा है, उसकी भी स्थिति यही होगी, अशुभ दीर्घायु। भगवान, जीव शुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म किन कारणों से बांधते हैं? गौतम, प्राण हिंसा ना करके, असत्य ना बोलने से, तथा श्रवण को वंदना नमस्कार यावत परिउपासना करके, मनोज्ञ एवं प्रीतिकारक अशन, पान, खादिम और स्वादिम से प्रतिलाभित करने से। इस प्रकार जीव इन 3 कारणों से शुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म बांधते हैं। इसकी आयुष जो है ना लंबी आयु हो गई और शुभ हुई, लंबा जिएगा और लंबी आयु होगी और अंत समय तक वो जो है ना शरीर उसका ठीक है। अब ये व्याख्या प्रकृति में फिर आ गया है 8-6 में कि भगवान तथा रूप श्रमण या महान को अप्रासुक या अनेशनीय आहार द्वारा प्रतिलाभित करते हुए श्रमणोपासक किस फल की प्राप्ति होती है? गौतम, उसकी बहुत निर्जरा होती है और अल्पतर पाप कर्म होता है। अगर वो अप्रासुक आहार दे रहा है, अनेशनीय आहार दे रहा है मान को, तो उसकी निर्जरा तो बहुत होगी लेकिन अल्पतर पाप कर्म होता है। भगवती 8-6 के 1 में आता है, इसके पहले प्रश्न क्रमांक 1 में अनुसार यदि, हाँ जी बोलिए। ये यहाँ पर आपने कहा कि अप्रासुक मतलब जो आहार ठीक नहीं है वो दे रहा है, करेक्ट? हाँ, हाँ, जो उनको नहीं कल्पता, तो उसके अंदर फिर निर्जरा क्यों हो रही है उसके अंदर फिर? इसलिए कि वो उनकी समाधि को कर रहा है। निर्जरा इसलिए हो रही है कि वो साधु को दे रहा है, साधु को दे रहा है, तो उसका वो जो कर रहा है अल्प, जैसे साधु पूछ लेता है कि ये भोजन किसके लिए बनाया है। अच्छा, मतलब कि जो कि वैसे वो आहार ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं थोड़े वो भी साधु के मर्यादा को, आहार भी ऐसा हो सकता है, आहार भी ऐसा होता है। वो भी नीचे का प्रश्न करके ना फिर हम बात करते हैं। गौतम, इसके बाद बहुत निर्जरा होती है और अल्पतर पाप कर्म होता है।
इससे पहले प्रश्न क्रमांक के अनुसार यदि प्रासुक एवं ऐष्णीय आहार द्वारा प्रतिलाभित करने वाले श्रमणोपासक को ऐसा करने से एकांत रूप से निर्जरा करता है, उसके पाप नहीं होता। मतलब इस क्या है कि अगर वो बिल्कुल ही प्रासुक दे रहा है, ऐष्णीय आहार दे रहा है, उससे प्रतिलाभित कर रहा है श्रमणोपासक को, श्रमणोपान को ऐसा करने से अगर कोई श्रावक ऐसा कर रहा है तो उसकी एकांत बिल्कुल निर्जरा होती है, पाप कर्म नहीं होता। ये उसका ना सुपात्र दान हो जाता है, सुपात्र दान हो जाता है। उसमें अगर वो समझ गया महाराज जी। बिल्कुल प्रासुक है, ऐष्णी है, बिल्कुल सही आहार दिया। जैसे कि बच्चा शालीभद्र के लिए, शालीभद्र के बचपन में संगम ग्वालिया उसके ना धन्ना ग्वालन का बेटा संगम, उसने खीर अपने लिए बनवाई जिद करके। खीर उसके लिए बनी थी, पहली बार खानी थी, लेकिन साधु आ गए मांस खमन वाले और उनको बहरा दिया। अब बहरा दिया तो फिर इससे इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए तो नहीं बनी थी, और उसमें कुछ, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी उसने चर्चा नहीं कही। उसको लाभ क्या हुआ कि हर एंगल से वो मल्टीप्लाई हो गया। उसने ना तो माँ को बताया मैं साधु को दे दी, ना साधु, मतलब उसने चर्चा ही नहीं करी। जैसे जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ से दे और दूसरा हाथ भूल जाए, माँ यही समझ रही कि सारी खा गया, उसने एक्सप्लेन भी नहीं किया, वो चाट रहा था थाली बस, उसको चाटने में मजा आ रहा था, लेकिन उसको किसी बात का दुख नहीं था कि मैंने ऐसा कर दिया। ये दोनों केस जो है ना, मोहम्मद सेठ का और इसका इतने कंपैरिजन करने के होता है। उसके यहाँ भी लड्डू कहीं से आया था, मोदक, और उसने सारा दान कर दिया, और कुछ दानों के कारण खाकर दो वर्णन आते हैं कि उसने वो दाने चख लिए। एक आया कि दूसरे जिसने खाया उसने कहा तूने वो खाया, कितना स्वाद था, तो वो कहता है मैंने तो सारा दे दिया, बड़ा बेवकूफ हूं मैं। वो मांगने चला गया वापस साधु से। अब क्या हुआ कि वो वापस दिया नहीं साधु ने। साधु ने वापस नहीं दिया तो साधु को ये भी मन में हो गया कि जिसने मुझे बहराया उसका मन इसमें देने का नहीं है, उसने उसका पालना नहीं किया, उसने वही चूर चूर करके डाल दिया। तो अगले भव में उसको धन तो अकूत धन मिला, लेकिन वो भोग बिल्कुल नहीं पाया, और कोल्लू के बैल की तरह काम करके वो बैल बना दिए उसने। मतलब धन ना कहीं उसके परिवार के काम आया ना उसके काम आया, क्योंकि उसको मिल तो गया क्योंकि उसने पहले दे दिया था, और फिर उसके भाव बदल गए, भावों का हिसाब। इसी तरह ही जो भावों की कीमत कैसा है कि जो दान, मतलब इस तरह आहार दान देकर अगर मन में अहो भाव लाकर कहता है और मन में भाव रखता है कि महाराज हमें फिर कभी लाभ प्रतिलाभित करना, मतलब उसका भाव है दोबारा आ पाओ, दोबारा आओ। वो जवाब नहीं देंगे कि आने का कोई कंफर्मेशन नहीं करेंगे, लेकिन उसका भाव है कि मेरे यहाँ दोबारा आए, जब भी हो आपको लगे तो आप अवश्य आए। तो उसका भाव उनको दोबारा बुलाने का है। इसका मतलब अहो भाव से दे रहा है, उसका वो जो दिया है ना उसका लाभ और हो जाएगा, उसका और लाभ हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा करने से एकांत रूप से निर्जरा करता है और उसके पाप कर्म नहीं होता। साधु दुसाध्य रोग से, अब यहां बात क्लियर करिए, साधु दुसाध्य रोग या प्राण संकट की परिस्थिति में अपवाद रूप लेता है, बाद में प्राश्चित भाव बिना बिना कारण ही, मतलब प्राश्चित का भाव जो है ना बिना कारण यूं ही अप्रासुक ऐष्णीय आहार से दोनों का हित है। एक तो यह है कि विवेकशील श्रावक को बहुत वो ऐसी चीज मांग लेते हैं जो कि उनके शरीर के लिए कुछ रोग के कारण है, मतलब अपवादिक स्थिति है। नॉर्मली वो ऐसा आहार नहीं लेते, तो हाँ वो मांग लेते हैं उसको कि उनके शरीर के लिए ज्यादा अच्छा है, तो उसको भी वो समझकर जो है वो उसका अल्प पाप होगा, निर्जरा तब भी बहुत हो जाएगी, तब भी वो दे दे, निर्जरा फिर भी ज्यादा होगी। लेकिन उस साधु के लिए आया है कि वो बाद में प्राश्चित भाव से बिना कारण यूं ही अप्रासुक आहार लेने से उसकी अहित है, अगर वो फिर प्राश्चित कर ले बाद में। और अगर बिना कारण ही कोई अच्छी चीज पड़ी है कह दे ये भी मैं ले लेता हूं, तो ये जो है ना ये अप्रासुक अनेशनीय आहार से दोनों का हित होता है। आपको पता है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ये आप श्रावक कह सकता है कि महाराज आपको ये नहीं कल्पता, क्योंकि उसको अपने आप को भी सेफ गार्ड करना, ये आपको नहीं कल्पता। और अगर ये है तो वो पूछ सकता है कि आप ऐसा इसको क्यों चाहते हो, तब वो कह सकता है कि मैं ये इस कारण के लिए मैं चाहता हूँ। अब जैसे नॉर्मली अगर दही दही का त्याग किया, हाँ, उनको भी पता है त्याग किया, अब लूज मोशन लगे हुए, लूज मोशन लगे, अब उनको वहां जाते हैं तो वो देखते देखते कि दही है क्या, तो दही मांगते हैं। अब दही मांगते हैं तो फिर जिसने विगे का तो महाराज आपका तो त्याग है विगे,
तब वो बताते हैं कि मेरा लूज मोशन है, मुझे ईसबगोल का ये दवाई इस दही से लेने से जल्दी मुझे आराम मिल जाएगा। वो दे देता है, वो दे देता है दवाई के तौर पर। हाँ दवाई, हाँ वो दवाई के तौर पे, मतलब बात यह ना कि आपका उससे कोई दुस्साध्य रोग है या किसी रोग को आपको पता है कि ये दवाई है। अब देखिए जब महावीर स्वामी को जब ताप होगा तो कुष्मांड पाक, तो हाँ विजोरा पाक, तो उन्होंने कहा उसने 2 दवाई बनाई है, एक मेरे लिए बनाई है सिंह अंगार को काना और सिंह अंगार। हालांकि वो दवाई लेना नहीं चाहते थे महावीर, लेकिन वो दुखी हो रहा था सिंह अंगार। उसको ये लग रहा था कि गोशालक ने कहा कि 7 दिन के अंदर तुम्हारे गुरु खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ अगर उसने देखा तबीयत खराब है तो उसको मन में संदेह हो गया कि कहीं गोशालक ठीक है कर कह रहा है। तो उसने चिंता व्यक्त करी, रोने लग गया, बल्कि रोने लग गया। तो भगवान ने कहा ठीक है तू वहां ऐसा कर। वहां उसने 2 दवाइयां बनाई हैं, एक अपने घोड़े के लिए बनाई है, एक मेरे लिए बनाई। जो घोड़े के लिए बनाई है वो ले आना, वो ले आना। और उस दवाई से ठीक हो गए, उससे ठीक हो गए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरे लिए बनाई वो ले आना, उसको मना कर। इसको आयुष कर्म के साथ मुझे जोड़ना ठीक लगा था कि ये भी क्लैरिटी हो कि मेरी दीर्घ आयु और अल्प आयुष कैसे होती है, या साधु को बहराने के लिए मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो आप प्रासूक अनेशनीय आहार क्यों लेना चाहते हैं। फिर साधु को बनता है कि वो उसका प्रायश्चित करे, क्या करे, और उसको वो दे तो वो पूछ कर दे कि आप क्यों लेना चाहते हैं, ये आपके लिए कल्पनीय नहीं है। विवेचन, यहाँ अल्प आयु दीर्घ आयु की अपेक्षा से समझना चाहिए। शुल्लक भाव रूप निगोद की आयु नहीं है, अतः यहाँ अल्प आयु का अर्थ मानव दीर्घ आयु की अल्प आयु पाना है। मतलब जो है ना, अल्प आयु का अर्थ ये नहीं है कि बहुत छोटे निगोद के जीव की आयु मतलब बहुत थोड़ी शुल्लक भाव ले लेगा, शुल्लक भाव नहीं होगा। मानव की जो दीर्घ आयु की अल्प आयु पाना है। 3 और 4 सूत्र में क्रमशः तथा रूप श्रमण महान को वंदन नमन प्रिय उपासना पूर्वक मनोज्ञ प्रीतिकर आहार देना, शुभ दीर्घायु का तथा रूप श्रमण महान की हीनना निंदा आदि करके उसे अमनोज्ञ या अप्रीतिकर आहार देना अशुभ दीर्घायु का तीसरा कारण बताया है। ये क्या है कि उसको दे दिया और फिर हीनना निंदा आदि करके उसे अमनोज्ञ और अप्रीतिकर आहार देना। इसके अतिरिक्त अल्प आयु के 2 प्रारंभिक कारण प्राणातिपात और मृषावाद बताए गए हैं। वे भी यहाँ सभी प्रकार के प्राणातिपात और मृषावाद नहीं है। अब जैसे आप ये कहते हैं ना हमने झूठ बोला, झूठ बोला महाराज ये आपके लिए नहीं बनाया, पर यह मृषावाद नहीं हो गया। ये सभी प्रकार के प्राणातिपात मृषावाद नहीं लिए जाते, अपितु प्रसंगोपात श्रमण को आहार देने के लिए जो झूठ बोला जाता है कि ये आहार हमने अपने लिए बनाया है, आपको तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए इत्यादि रूप से जो मृषावाद होता है यहाँ उसे ग्रहण करा, पर उतना ही मृषावाद है उसका। उसका भाव यह है कि इनकी समाधि बनी रहे और ये ले जाए ऐसे। चूंकि आगे अशुभ दीर्घायु और शुभ दीर्घायु के कारणों में केवल प्रीतिकर या अप्रीतिकर आहार देने का उल्लेख है, यहाँ जो प्रीतिकर मनोज्ञ आहार या अप्रासुक अनेशनीय दिया जाता है उसे शुभ अल्पायु बंध का कारण समझना चाहिए, अशुभ अल्प आयु का कारण नहीं। मतलब उसकी आयु तो शुभ ही बनेगी, शुभ अल्पायु का बंधन का कारण समझना चाहिए, क्योंकि उसकी निर्जरा ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा लग रहा है, तो उसकी अल्पायु जो है अशुभ नहीं बनेगी, शुभ ही बनेगी। दूसरे सूत्र में दीर्घ आयु बंध के कारणों का कथन, वह भी शुभ दीर्घ आयु समझनी चाहिए जो जीव दया आदि धार्मिक कार्यों को करने से होती है। जैसे कि लोक में दीर्घ आयुष पुरुष को देखकर कहा जाता है कि इसने पूर्व जन्म में दया आदि जीव दया आदि रूप धर्मकृत किए होंगे। मतलब वो क्या है कि अगर दीर्घ आयु भी किसी की लंबी होती इस कारण से भी हो सकती है कि उसने जीव दया या धार्मिक कार्यों को, रोज कबूतरों को दाना डाल रहा है, ऐसा कर रहा है, उनमें उसका क्या उसका लाभ हो सकता है, उसके कारण भी उसकी लोक में दीर्घ आयुष पुरुष को देखकर कहा जाता है कि उसने पूर्व जन्म में जीव दया आदि रूप धर्मकृत किए होंगे। देवगति में अपेक्षाकृत शुभ दीर्घायु होती है, देवगति में अगर जाता है तो फिर तो उसकी शुभ दीर्घायु होती है। इसका मतलब ये जो कहते हैं कि भी साधु को अनेशनीय आहार देने से नर्क में जाता है, हाँ नहीं गलत, ये आगम तथ्य नहीं, आगम में नहीं, ये बड़ा व्याख्या प्रकृति में बड़ा क्लियर करा है इसको। तो ये लोग तकरीबन कहते हैं ये एक्चुअल में क्या कुछ पढ़ते नहीं है ना वो, उसको अब देखो इतना क्लैरिफाई किया हुआ उन्होंने कि इसको मृषावाद मत ले लेना अगर ये कह रहे हैं। हाँ
जो आप कह रहे हो उसको आप गलत कह रहे हो, उससे आपका अल्प पाप बनेगा, लेकिन निर्जरा बहुत ज्यादा होगी, निर्जरा बात होगी, क्योंकि साधु की समाधि बन रही है, नरक नहीं है। नरक में कैसे जाएगा? नरक के तो 4 कारण अलग है, या और 20 कारण भी आते हैं नरक के, तो वो अलग हैं, ये नहीं है। मतलब हम एक्चुअली किसी तथ्य हम नहीं जानते, सार हम नहीं जानते, तो इसका मतलब है कि उसको समझना है अपने को, कि हमने उसको साधु के लिए की दवाई भी देता है श्रावक जो देता है, पूछ कर क्या जरूरत है। श्रावक ये सोचते हैं हम नरक में नहीं जाना, हमने नहीं देना, हम तो नरक नहीं, ये तो पता नहीं है, उनको बताया जाता है। बताया जाता है। ये एक गच्छ वाला दूसरे गच्छ को कि हाँ हाँ, बड़ा इतना सीधा नहीं है, हाँ हाँ सब होता है, सब होता है, ऐसा होता है। देखिए ऐसा है, सबकी स्थिति है, वो उसको समझना चाहिए बस कि क्यों है ऐसा। निष्कर्ष, कषाय मंदता के परिणाम स्वरूप अहिंसा पालन, विवेक पूर्वक कार्य प्रवृत्ति, सत्य भाषण, सुपात्र दान, सेवा परोपकार आदि कारणों से शुभ दीर्घायु का बंध होता है। मतलब कषाय की मंदता के परिणाम से, अहिंसा पालन से, विवेक पूर्वक कार्य प्रवृत्ति से, सत्य भाषण से, सुपात्र दान से, सेवा परोपकार आदि के कारणों से शुभ दीर्घ बंध होता है। दूसरों को मानसिक पीड़ा या शारीरिक कष्ट देने से अशुभ दीर्घ आयु का बंध होता है। जीव हिंसा से अल्प आयुष बंधता है। जितनी जीव हिंसा करोगे आपका अल्प आयुष बंधेगा। ये इसमें होता है कि जैसे मैंने ये बताया था ना कि उत्कृष्ट आयु तो देवों की जैसे 10,000 वर्ष शुरू होती है, तो 10,000 वर्ष प्लस अंतर मुहूर्त अधिक, उसका खैर नहीं, आप 10,000 समझिए, 10,000 उत्कृष्ट 33 सागरों में उत्कृष्ट है। और अब बाधा काल कितना होता है? 6 मास। देवों में कितना है? 6 मास। इसलिए कि आयुष बंद जो है ना 6 मास पहले ही होती है। नारकियों को भी कैसे है कि 10,000 वर्ष 33 सागरों 6 मास, ये जो है। मनुष्य की कितनी है? अंतर्मुहूर्त जो है जगन्य स्थिति बंद हो सकता है, और 3 पल्योपम प्लस 1 करोड़ पूर्व का 1/3 भाग है, ये अंतर्मुहूर्त और पूर्व कोटि का 1/3 भाग। और त्रेंच का कितना है? अंतर्मुहूर्त है 3 पल्योपम, ये भी 3 पल्योपम तक मैक्सिमम जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि देव और नारक को उत्कृष्ट जो है ना 33 सागरपम बांधेंगे, और मनुष्य और त्रेंच उत्कृष्ट जो है 3 पल्योपम, और ये भी भोग भूमि के ये बांधते। और अदरवाइज अभोग जो कर्म भूमि है उसमें करोड़ पूर्व है। मनुष्य संख्यात वर्ष आयुष 1 करोड़ पूर्व की बांधता है। आगामी भव की आयु का 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 1/243 और 1/729 इतने तक वो जा सकता है, और इससे आगे भी जा सकता है। 8 इसके आकर्ष हो सकते हैं, 8वें पॉइंट तक जा सकता है। जुगलीय मनुष्य क्या है? असंख्यात वर्ष की आयु, इनके 3 पल्योपम का, और 6 मास पूर्व आगामी आयुष का बंध होता है, इनका 6 महीने पहले ही होता है। तो ये क्या 3 पल्योपम की आयु है। भुज्यमान आयु के 6 मास के शेष रहने पर नारकी, देव और असंख्यात वर्ष के संगी पचेंद्री पर भव आयुष के, मतलब मनुष्य या त्रेंच के। भुज्यमान मतलब जो भोगी जा रही, जो भुज्यमान है। और एक होती है बद्यमान, जो आप नवीन बांधते हो। इस जन्म की 2/3 पे जो अब आयुष बांधोगे, तो मैं भुज्यमान का 2/3 के ऊपर बांधूंगा, और जो बंधेगी वो कौन सी है? ये बंध, तो वो बद्यमान होगी, वो बद्यमान है। वो कब होगी? जब ये भुज्यमान खत्म होगी, बद्यमान चालू हो जाएगी। 1 करोड़ का 1/3 भाग ये एक जगह ही आया, लेकिन हम लेते 33 साल में। ये वेरिएशन रखा है कि 1 करोड़ वो जन्म लेकर कहीं पर जाता है, तो उसका इतना, मतलब 33 सागरोपम का मतलब नहीं कि 33 बिल्कुल खत्म हो गया। 1 करोड़ का 1/3 भाग भी उसमें उत्कृष्ट ऐड हो सकता है। जो संख्यात वर्ष में आगे करोड़ वर्ष, हाँ करोड़ वर्ष है, उसका 1/3 पे बंद हो गया। हाँ, तो बद्यमान आयुष को ले लिया। तो उत्कृष्ट जो बंद है ना, स्थिति बंद है उत्कृष्ट का, नहीं उसको आयु तो उसकी पुरानी चल रही है, वो आयु नहीं काउंट होगी। पर बंद आयुष कहते हैं उसको। हाँ बंद हो गई। हाँ, वो जो है ना उसकी बंद बाधा काल है ना, बाधा काल को उससे मिला लिया 33 के साथ में। मतलब ये होता है, अगले कई बार होता है कहीं जाकर जन्म लेता है, उसको बीच का जो पोर्शन होता है वो भी ऐड कर लेते। मनुष्य भव में गया, वापस आया जैसा, तो वहां से उसकी आयुष को, जैसे हमारा ये सम्यक दर्शन होता है,
शायब शमी, 66 सागरोपम ले लें। 66 सागरोपम मतलब है कि कहीं जाते हैं, इसका मतलब है कि कहाँ 66 सागरोपम तक आपके साथ चलता रहेगा, उसकी सीमा जो है 66 सागरोपम तक हो सकती है। यहां पर जो है ना करोड़पुर का 1/3 भाग ये जो है, और इसमें ये सिर्फ एक सूत्र प्रज्ञापना के अंदर ना इसको लिया, बाकी हर जगह 33 सागर लिखा है, कहीं और इससे ज्यादा नहीं। यहाँ ये जो है ना 1 करोड़ पूर्व की यहाँ आयु है, तो इसका 1/3 उसमें उधर ऐड कर दिया। अब बाधा काल क्या, कर्म बंधते ही अपना फल देना प्रारंभ नहीं कर देते, वह कुछ समय तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। अतः कर्म बंधने के बाद अमुक समय तक किसी प्रकार के फल ना देने की फलहीन अवस्था को अबाधा काल कहते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति का 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। मतलब है कि अगर एक कोड़ा कोड़ी सागर पंप का अगर बांधते हैं तो 100 वर्ष का अबाधा काल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सम्यकदर्शी कर्म बांधता है ना, सम्यकदर्शी, तो वो एक कोड़ा कोड़ी से भी कम आ जाता रेंज में, उसके कर्म ज्यादा भवों के नहीं बनेंगे। अगर 100 वर्ष का बाधा काल आ रहा है, इसका मतलब अगर वो भी तब एक कोड़ा कोड़ी बांधता है, जब तक उसे सम्यक दर्शन होता है तब तक वो एक कोड़ी सागर पंप से कम हो जाता है। इसका मतलब उसका और भी 1 करोड़ गुना इससे कम हो जाएगा, तो बाधा काल कितना होगा, इसका करोड़वां हिस्सा 100 वर्ष का। तो उसमें उसके कर्म हल्के भी होने लग जाते हैं और लंबे समय तक वाले नहीं बंधते, ये उसका फायदा होता है। तभी वो कहते हैं ना कि ये 3 भव, 5 भव, 7, 8 भव, मैक्सिमम 15 भव के अंदर मुक्त हो जाएगा। और 30 कोड़ा कोड़ी हो तो 3000 वर्ष का बाधा काल। निषेक काल क्या है, बंध समय से लेकर बाधा काल पूर्ण होने तक जीव को वह बद्ध कर्म कोई बाधा नहीं पहुंचाता, क्योंकि इस काल में उसके कर्म दलिकों का निषेक यानी कि निषेकीकरण नहीं होता। अतः कर्म की उत्कृष्ट स्थिति में से बाधा काल को कम करने पर जितने काल की शेष उत्कृष्ट स्थिति रहती है वह उसके कर्म निषेक का, कर्म दलिक का निषेक रूप काल है, अर्थात अनुभव योग्य स्थिति का काल कहते हैं। उत्कृष्ट स्थिति अबाधा काल को माइनस करके और कर्म निषेक का काल है। मान लिया किसी के अंदर, जैसे अब ये हमने कहा ना कि अबाधा काल एक कोड़ा कोड़ी बांधता तो 100 वर्ष है, 100 वर्ष घटा देंगे, उसके बाद में अबाधा काल खत्म हो गया। अब कर्म कभी भी उदय में आकर आपको दे सकता है, फल दे सकता है। अब वहां से शुरू होगा और अंत स्थिति बंद तक वो जा सकता है, इतना उसका पीरियड है। क्या डिस्टर्बेंस हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, घबराहट हो रही है। आयु कर्म का, कर्म निषेक का, कर्म दलित निषेक रूप काल अर्थात अनुभव योग्य स्थिति काल कहते हैं। उत्कृष्ट स्थिति अबाधा काल या कर्म निषेक का काल। आयु कर्म का उदय एक भव तक सीमित होता है, अन्य कर्मों का उदय काल अनेक भवों तक कायम रह सकता है। निषेकों की रचना त्रिकोण आकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। इसका आकार कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा उदाहरण रूप से समझते हैं। नीचे की सीधी रेखा, जो नीचे वाली ये रेखा, ये वाली नीचे की सीधी रेखा अबाधा काल दर्शाती है। यहां से शुरू हुए इतना अबाधा काल, अब अबाधा काल खत्म हुआ तो यहाँ ये बेस पे आ गए, ट्रायंगल के बेस पे आ गए। इस काल अवधि में एक भी परमाणु नहीं खिलता अर्थात उदय में नहीं आता। इसके पश्चात घटती हुई संख्या में परमाणु उदय में आते हैं। इससे एक तथ्य स्पष्ट होता है कि जीव एक समय में जो अनंत कर्म परमाणु या अन्य परमाणु मन के, श्वासोश्वास के, भाषा आदि के, औदारिक, विक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन रखते हैं, उसमें प्रत्येक निषेक की अपनी भिन्न स्थिति होती है। कर्म की स्थिति अंतिम निषेक की वह स्थिति होती है, परंतु प्रथम निषेक की स्थिति तो अबाधा काल से एक समय अधिक होती है। मतलब निषेकीकरण शुरू होगा, ये ट्रायंगल का यहां से अबाधा काल खत्म हुआ और एक समय ऊपर गया, उसके बाद में ये कर्म जो है इतने ज्यादा जो है, जो बेस है, यानी कि अगर मैंने बताया ना कि 3000 अगर कर्म बंधे हैं और उसमें हमारी स्टेजेस या 10 है, तो पहले 500 चले जाएंगे, 400, 300, ऐसे करते करते धीरे धीरे कम होते हुए वो ट्रायंगल की फॉर्मेशन आ जाएगी। जब तक स्थिति बंद खत्म होता है उसके, तब तक हो सकता है कि उसके 10, 20, 50, 100 कर्म ऐसे रहते हैं, परमाणु रहते हैं। तो ये इस ढंग से होता है कि ये ज्यादा इस ढंग से चलता है। जब शुरुआत होती है तो उसकी प्रदेश उतने हिसाब से निकलते हैं कि सब पहले समय में सबसे ज्यादा और धीरे धीरे कम होते जाते।
क्रम से प्रत्येक निषेक में परमाणु की संख्या घटते घटते जब आधी हो जाती है तब उस गुण हानि को एक गुण हानि कहते हैं। अब कई बार आपने गुण हानि पढ़ा हो, एक गुण वाला गुण हानि, गुण हानि का मतलब है कि उस क्रम से प्रत्येक निषेक में परमाणु की संख्या घटते घटते, जैसे उसमें थोड़ी कम हुई 500 हुई, 400 हुई, 300 हुई, अब 250 हो गई। जब 250 हुई है तो उसका आधी हो गई, तब उस गुण हानि को एक गुण हानि हो गया। एक गुण हानि होने से जो काल लगता है या जितने समय लगते हैं उसे गुण हानि आयाम कहते हैं। आयाम का अर्थ काल की लंबाई होता है। उसको वहां तक आधा तक पहुंचने में हो सकता है कि उसको 5, 4, 6, 8, 7 समय कितने लग जाए, उतने समय तक आकर आधा जो होती है तो उसको फिर एक पोर्शन हम ले लेते हैं, इस यहाँ से आधा हो गया, फिर उसके ऊपर से आधा कितना हो गया, फिर उतना कितना आधा हो गया। निषेकों के परमाणुओं की संख्या उत्तरोत्तर हीन होती जाती है और स्थिति के अंतिम समय में अंतिम निषेक करता है। स्थिति के अंतिम समय में अंतिम निषेक करता है वो संख्या। उदय काल के पहले समय में अंतिम समय तक निषेक रचना में कितनी बार गुण हानि होती है, अर्थात परमाणुओं की संख्या आधी, उससे आधी, उससे भी आधी कितनी बार होती है, उसे नाना गुण हानि कहते हैं। आधा 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 कर ये क्यों बताया जा रहा है, थोड़ा आपको बोझ लग रहा होगा, लेकिन ये समझना है कि ये कैसे चल रहा है, बस आइडिया ही लेना है और कुछ समझ नहीं होती है। मान लो किसी क्रम का उदय काल 48 समय का, 48 समय का, यदि 8 समय में एक गुण हानि होगी, अगर मान लिया 8 समय तो होते हैं, पहले कुछ क्रम फिर क्रम फिर क्रम घटते घटते जब 8 समय हो जाते हैं तो उसका आधा हो जाता है। तो ये यदि 8 समयों में एक गुण हानि होगी, अर्थात परमाणुओं की संख्या प्रति समय घटते घटते आधी हो गई, तो 48 समयों में नाना गुण हानि की संख्या 6 होगी। अगर 48 समय है और 8 समय में एक गुण हानि होता है तो इसका मतलब 6, उसको 48 को 8 से डिवाइड करा, इसमें गुण हानि आयाम 8 हो गया। गुण हानि का मतलब है कि ऐसे पोर्शन 8 बनेंगे वहां तक जाते जाते तक, जब तक कि पूरे कर्म खत्म हो जाए। कर्म की स्थिति में से अब आधा काल घटाकर जो शेष रहता है वो अवशेष स्थिति या उदय काल है। हमने उदय काल 48 समय का माना है। हमने ये मान लिया कि अबाधा काल खत्म हुआ, कर्म का उदय काल आ गया, उदय काल अबाधा काल खत्म होने के बाद आता है, ये 48 समय का माना, 48 समय माना। फिर ये भी मान लिया कि इसके अंदर ये एक गुण हानि जो होती है वो 8 समय के बाद होती है, इसका मतलब उसमें 6 स्टेजेस ऐसी बनेगी। अभी हमने 3 नए शब्द जाने हैं गुण हानि। अब इन तीनों शब्द जो जाने हैं, गुण हानि का है परमाणुओं की संख्या घटकर आधी होगी। गुण हानि आयाम, एक गुण हानि अर्थात आधा होने में समय कितना लगा, 8 समय लगा, तो ये इसका आयाम जो है वो इसकी 8 समय का लगा। नाना गुण हानि का मतलब है 6 तरह की 6 बार होगा, ये नाना गुण हानि है। इसको बस समझ लो दिमाग से। अब तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। के साथ थोड़े अंग्रेजी के नाम आ जाएंगे ना, ज्यादा क्लियर होगा। आयाम बड़ा भारी लग रहा है। आयाम को भी डायमेंशन उल्टा हो जाएगा। आयाम को करेंगे ना, गुण हानि आयाम मतलब है जब हम कहते इतना नहीं समझ आएगा। 8 समय का एक ग्रुप है, ये एक पोर्शन है समय का, एक स्लैब है, उसको ले लिया आयाम शब्द। डायमेंशन होगा तो ज्यादा लोग डायमेंशन नहीं समझेंगे। अंग्रेजी कितने समझेंगे, तो पैदा जो पहले हैं डायमेंशन समझेंगे, पैदा अंग्रेज होते हैं। नहीं कुछ नहीं, आप मैं पूछ के बता देता हूँ आपको। आयाम भी नहीं समझ आएगा, डायमेंशन भी नहीं आएगा, पर यह समझ आ जाएगा कि कितना समय लगता है। एक ग्रुप हो गया, यानी गुण हानि में 8 समय के ग्रुप के बाद वो आधा होता है। इतनी तो बेसिक इतना समझाया जा रहा है, फिर शब्दों में क्यों टकरेगा। अब 2 गुण हानि कहेंगे तो गुण हानि आयाम इंटू 2, मान लिया 2 गुण हानि हुए तो क्या होंगे, 8 समय की गुण हानि तो 2 के 16 होंगे, 16 समय आ गए ना, 16 समय के अंदर हो जाएगा। नाना गुण हानि का प्रमाण निकला था 6। अब इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो वहां उसकी पहुंचना, इसके ऊपर घबराओ नहीं, इसको इसके जानने से। नाना गुण हानि का प्रमाण निकला 6। अब अनन्योभ्यासक राशि के साथ ये क्या होता है, अनन्योभ्यासक मतलब है जैसे 2 का 4, 4 का 16, उसका 4 का 16, 16 का 256, 256 इंटू 256 कहते हो, तब वो आगे मतलब उतनी बार करने को, ये अनन्योभ्यस्त राशि ये शब्द है का प्रमाण निकालने के लिए उतनी बार 6 बार 2 को लिखकर, ये 2 को 6 बार लिखकर 64 ये हो गया अनन्योभ्यस्त राशि का प्रमाण हुआ कि ये कितना होगा,
कि गुण हानि इंटू 2 करा, 2 गुण हानि, पावर 6। हाँ, तो ये हो गया। पहले निषेक से अंतिम निषेक तक के सभी परमाणुओं की संख्या अर्थात एक समय में बांधे हुए मुक्त परमाणु की संख्या सर्वधन अर्थात टोटल कहलाती है। अब ये शब्द सर्वधन है तो यहाँ टोटल समझ आ जाएगा सबको कि टोटल कितना कुल कहलाती। हम सर्वधन कुल परमाणु की संख्या मान लिया 6300, मान लो 6300 क्रम बने। संवर्धन को अनन्योभस्त राशि में एक कम करके भाग देने पर अंतिम गुणहानि के परमाणुओं की संख्या 63। इसके इसमें जो हमारी ये निकली थी ना अनन्योभस्त राशि 64, 2 पावर 6 ये जो आई थी, इसको हमने क्या करा, इसको 6300 में से 64 में से एक घटा दिया और इक्वल टू 100 कर दिया, 6300 और इसको घटा दिया, अर्थात अंतिम गुणहानि के परमाणु की संख्या 100। इसको 64 में से एक घटाया तो 63 आ गया, 6300 को 63 से डिवाइड करा 100, अर्थात अंतिम गुणहानि के परमाणु का ट्रायंगल के ऊपर टॉप के अंदर 100 की हानि यानी अंतिम गुणहानि से 100 परमाणु खिरते हैं। बांधे कितने हमने, बांधे 6300 हैं, तो 100 वहां चले जाएंगे टॉप के ऊपर। हमने जाना था कि कुल 6 गुणहानि है, 6 गुणहानि होती है, तो कुल कितना 6, इसका अर्थ हुआ छठी गुणहानि में 100 परमाणु है तो पांचवी में 200 है, क्योंकि वो उसके दुगने होंगे, आधे आधे करके ऊपर गए हैं ना, तो ऊपर से चालू हुए। अब वो ऊपर वाली जो है गुणहानि उसमें 100 है तो पांचवी में 200 है, चौथी में 400 है, तीसरी में 800 है और 1600 है और पहली गुणहानि में 3200 है। यानी कि 3200 जाएंगे पहले, फिर 1600 जाएंगे, फिर 800 जाएंगे, फिर 400 जाएंगे, फिर 200 जाएगा, फिर 100 जाएगा। अगर 6300 क्रम बनते हैं तो इसका डिवीजन इस तरह होता है। पहली गुणहानि में, अब ये आप समझो कि इसकी फॉर्मेशन जो है ना, ज्यादा ही परिभाषा शब्द सब छोड़ दो। मान लिया हमने 6300 क्रम बांधे तो उसमें 3200 पहले आ गए, 1600, 800, 400, 200, 100। इसका मतलब वो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में जितने समय आगे बढ़ते हैं उतने समय में होने लग जाते हैं। अब ये 3200 भी करेंगे जो ना, 3200 का भी डिवीजन होगा, ये कई समूह में जाएंगे। 3200 का मतलब है कि वो टोटल पीरियड जो है हमारा वो कितना है वो लेना पड़ेगा ना, 6 समय का है तो उसके 6 भाग होंगे उसमें 3200 के भी, तो फिर एक एक समय का भी आ जाएगा। अभी तो गुणहानि उसी हिसाब से ग्रुप के हिसाब से किया हमने कि 3200 इसमें है एक स्लैब, फिर इसका आधा ऊपर होगा, पर ये 3200 से 1600 होने में कितने समय लगे ये भी हमें पता है। इसका मतलब ये 3200 भी हमें डिवाइड करने पड़ेंगे इसमें। पहले समय के निषेक में कितने परमाणु होंगे, प्रति समय कितनी घट सकती है, अब इसे समझना है। 8 समय में 3200 परमाणु खिरते हैं, अर्थात औसतन एवरेज प्रति समय 400 परमाणु खिरते हैं, इसे हम मध्य धन्य कहते हैं। 8 समय में 8 निषेक प्रति समय खिरते खिरते ये गच्छ हुआ 8 का। प्रत्येक निषेक में परमाणु की संख्या क्रमशः घटती जाती है। प्रति निषेक जो घट होती है उसे चय कहते हैं। चय का प्रमाण निकालने के लिए गच्छ में से एक घटाकर 8 में से फिर एक घटाएंगे तो 7 हो गया। 7 उसे 2 से वैसे ही करेंगे जैसे पहले का, उसे 2 से भाग देने पर 7/2 गया। संख्या आएगी उसे 2 गुणहानि से गुना करने से 16 आ गया। 16 में से 7/2 घटाएंगे 25/2। कैसे संख्या निकलती है, 16 में से 3.5 घटाए, अब 25/2। अब इस संख्या में मध्य धन 400 एवरेज है, 400 एवरेज को भाग देने पर चय का प्रमाण आता है। 400 को 25/2 से करके उसमें 32 आ गया। अब इससे पहले गुणहानि में घट यानी कि चय का प्रमाण 32 है। चय को 2 गुणहानि करेंगे तो क्या होगा, इससे संख्या कैसे निकलेगी, 32 × 16। इसको बाद में अपना ध्यान से देख लेना, समझ आ जाए। 32 × 16 512। इसको जानने के लिए दूसरी भी पद्धति है जो इस प्रकार है कि 6300 के 1.5 गुना हानि करके, और ये हमने अब यह कि ये सारी कैलकुलेशन करने से अब आपको एक्चुअल समझना क्या है, घबराओ नहीं। हाँ, कि ये 3200 की गुणहानि, ये 3200 क्रम आपके 8 समय में जा रहे हैं, तो वो कैसे जाएंगे, पहले समय में 512, फिर 480, फिर 448, क्योंकि ये 32 के जैसे ना ये होता है, ये 32 हो गया, 32 हो गया, आगे करते गए। यहाँ इससे 32 कम हुए, ये इससे 32 कम हुए। सारी कैलकुलेशन मैथमेटिकल है कि वो कैसे है। 416 करते करते यहाँ पर 288 आ गया। अब 288 से 32 कम होंगे तो 256 यहाँ आ जाएगा।
अब ये 256 ही आता है, ये 512 का आधा है, ये 512 का आधा हो गया। इसमें से भी अब इसमें से 16 घटेंगे, अब इसमें से 16 घटेंगे, यहां तक आ गया। मतलब इस तरह हम स्टेप वाइज दूसरी गुणहानी, तीसरी गुणहानी, चौथी गुणहानी, पांचवी गुणहानी, छठी गुणहानी, और यहां हमने निकाल लिया था 100 आएंगे। तो 100 में भी कैसे होगा, 100 में कैसे होगा, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 प्रति समय परमाणु फिरते हैं, और पूरे यहाँ 8 समय के अंदर 100 जाएंगे। तो इस तरह इतने समयों के अंदर ऐसे मतलब हमारे परमाणु का ये जो निषेकीकरण होगा वो इस तरह होता है। आपको ये सिर्फ समझना है कि कैसे हुआ, ये नहीं समझने की जरूरत है कि ये निषेकीकरण स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अर्थमेटिक के हिसाब से सारा होता है, सारी कैलकुलेशन इस तरह होती है। नीचे अबाधा काल है, ये ट्रायंगल जो बनाई थी अबाधा काल है, ये अबाधा काल है। तो ये सारा एक एक समय के कितने हैं इसकी कैलकुलेशन हो गई, आपकी कैलकुलेशन हो गई। तो वो सारे इस ढंग से जाएंगे। तो यहां से जाएंगे। अपने को क्या समझना है कि कर्म जो है किस ढंग से जाता है। मुझे पता आपको नहीं समझ आएगा ये, लेकिन आपको ये समझनी है, ट्रायंगल फॉर्मेशन समझनी है, यहां तक लाना था आपको। तो एक समय में फिरने वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। ये 512 का ये एक निषेक, ये निषेकीकरण क्या लॉट कहते हैं, लॉट। मैं मुझे अपना शब्द नहीं दूंगा। ये निषेकीकरण जो है, तो मैं इसको जो मर्जी करो, निषेक उसका है। एक समय में फिरने वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। अब लॉट तो 6300 का भी लॉट है। अब ये निषेक हो रहा है। निषेक जब शब्द दिया आगमों में, एक शब्द दिया, फिर अपना क्यों हम करें कुछ। तो ये तो भगवान के बताए हुए शब्द है ना, उसको हम मतलब उसको चेंज करके अपनी भाषा में कर देंगे। ये परिभाषिक शब्द है और आपको निषेकीकरण समझना है, जैसे अबाधा काल समझना है। हाँ, तो उसको अबाधा काल को बाधा काल ही कहो। हाँ, बाधा काल को ऐसी निषेकीकरण है, इसको समझना। जगह जगह निषेक आएगा तो आप लौट लौट करते रहोगे, समझ नहीं आएगा। पीछा निषेक। तो जब हम कहते हैं ना कि इतना का ग्रुप हो गया, तो बात समझने की है फिजिकली। एक समय में फिरने वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। अब जब इतनी बात लिख दी है, फिर क्यों नहीं समझ आएगा कि एक समय में फिरने वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। बताइए, ये समझ नहीं आएगी बात। एक समय में फिर रहा है, दूसरे समय में निषेक के परमाणुओं की संख्या पहले निषेक से कम होती है। इसी तरह उत्तरोत्तर निषेकों में संख्या हीन होती जाती है। इसे निषेक रचना कहते हैं। जीव एक समय में जो मोह राग द्वेष परिणाम करता है, उसके निमित्त से कर्म बंधते हैं। अनंत पुद्गल परमाणु बंधते हैं, उनका उदय सैकड़ों, हजारों, लाखों, सागरों वर्षों तक होता रहता है। हर समय हम कर्म का बंधन करते हैं, उनका प्रत्येक का उदय भी अनेक वर्षों तक चलता रहता है। भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए जिन कर्मों का उदय काल चल रहा हो, उन सभी कर्मों के उदय का एकत्रित फल हमें प्राप्त होता है। अब ये एक कर्म बांधा है मैंने, इसका निषेकीकरण होकर ये 512 इतना इतना है। एक और कर्म है, उसका इसी काल में, इसी समय में उसका 300, 400, 500 वो चल रहा है। ऐसे इस समय हो सकता है 20, 25, 50 कर्मों का फल जो है वो लंबा पैरेलल चल रहा है। किसी का शुरुआत हो रही है, किसी का अंत होने वाला है, वहां तक चलेगा। इसका मतलब इसका फिर टोटल जुड़ता है। इस क्रम का ये 512 है, किसी और क्रम का कुछ और संख्या है, किसी और क्रम की और संख्या, सारी मिलाकर इस समय में मुझे फील हो रही है। हाँ, ये सारी मुझे फील हो रही है। नहीं, ये तो टोटल इसके कर्मों का बन गया ना, ये तो हमने माना। पर ये तो कई, ये सागरपम तक चल सकता है, निषेकीकरण ये चल सकता है। अब देखिए ना, कहा नीच गोत्र बांधा भगवान महावीर स्वामी ने, और उसके बाद एक कोड़ा कोड़ी सागरपम में अखीरले भव तक जाकर खत्म हुआ है, जबकि वो 82 दिन अंदर वहां रहे हैं देवानंदा माता की कुक्षी। तो ये सारा करते वो गोत्र कर्म वहां तक लेके गया, मानता हूं। हर समय हम कर्म का बंधन करते हैं, उनका प्रत्येक समय उदय भी अनेक वर्षों तक चलता रहता है। भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए जिन कर्मों का उदय काल चल रहा हो, उन सभी कर्मों के उदय का एकत्रित फल हमें प्राप्त होता है। सबका इकट्ठा फल प्राप्त होता है। ये बात हमने आयुष कर्म को छोड़कर की है, क्योंकि आयुष कर्म की जितनी स्थिति होती है उतना ही उसका उदय काल होता है।
मतलब वो भी क्लैरिफिकेशन है कि आयुष कर्म को छोड़कर बाकी सबके लिए किया है। अब ये तो ज्ञानावर्णी कर्म चल रहा है, दर्शनावर्णी कर्म चल रहा है, उसके सबके वो कर्म कौन कौन से बांधे हुए हैं। आप देखिए ना कि अंदर कितना बड़ा, कितना कंप्यूटर होगा, क्या जबरदस्त चीज होगी जो सारी कैलकुलेशन हो रही है और सब ऑटोमेटिकली हो रही है। वर्तमान आयु को भुज्यमान आयु और आगामी बंदी आयु को बध्यमान आयु कहते हैं। जैसे किसी मनुष्य ने 60वें वर्ष की आयु में परभव की 10,000 वर्ष की जघन्य नरक आयु बांधी, उसकी वर्तमान आयु 90 वर्ष की है। इस मनुष्य के 60वें वर्ष से 90 वर्ष तक का बुद्धिमान आयु का उदय चलता रहता है। इस आयु का अंतिम निषेध फिरते ही मरण होगा और अगले समय में विग्रह गति में नवीन आयु का उदय प्रारंभ होगा। इस जीव ने 10,000 वर्ष की नरक आयु का बंद किया, इसलिए निरंतर 10,000 वर्ष तक इसके आयु के निषेध फिरते रहेंगे, इसके फिरते रहेंगे, आयुष के फिरते रहेंगे। पूरी प्रोग्राम है। अब आयुष जितना बांधा है और जितने आयुष के कर्म है वो सारे डिवाइडेड होकर उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, उसका वैसे का वैसा चले। ये बना दी जाए। मान लिया किसी के बुद्धिमान आयु जो है ना वो 90 वर्ष है, जो है उसमें 60 वर्ष में ही आगामी आयु का बंद हो गया, 30 वर्ष रह गए, और बुद्धिमान आयु का ये होगी, ये उपभोग अगले भव में होगा, इसका अपकर्षण हो सकता है, बुद्धिमान का अपकर्षण नहीं होता। बुद्धिमान जो ये वाली आयु है इसका आप घटबढ़ नहीं कर सकते हो। मध्यमान आयु का इसका अपकर्षण हो सकता है, अगले भव में होगा इसका। क्यों? इसका इसी समय बनते हुए आप चेंज कर सकते हो। जैसे सैनिक राजा के 33 सागरपुन से वो 84,000 वर्ष रह गए, तो आयुष तो बदल गई ना उसकी, पर इसी भव में उसको, और एक बार यहां से आयुष लेके चला गया, शुरुआत हो गई, उसके बाद आयुष नहीं बनी। बुद्धिमान आयु में अबाधा काल नहीं होता। इसे उदाहरण के अनुसार बुद्धिमान का 30 वर्ष शेष अबाधा काल कह सकते हैं। ये जो 30 वर्ष 2/3 के बाद बचता है ना, इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि आयुष इसके खत्म होने पर शुरू होगी। तो ये वो 1/3 जो बचा था, उसके अंदर जितना भी समय बचा 1/3 में, वो उसका जो है आप कह सकते हो बाधा काल, आप कह सकते हो उतना वह, यानी कि वो एकदम शुरू नहीं होता, कुछ तो समय उसे मिलेगा। चाहे अंतिम अंतर मुहूर्त में हो उसकी जाते जाते 48 मिनट के अंदर 32वें मिनट में लास्ट मोमेंट पे हो जाए, तो जो 16 मिनट आगे बचे हैं उतना ही उसका हो जाए। ये भी स्थिति आ सकती है। जीव भविष्य के आगामी एक ही भव की आयु बांधता है। 7 कर्मों का बंध निरंतर होता है, परंतु आयुष कर्म का बंध कभी कभी एक बार जीवन में होता है। कभी भी हो जाएगा, लेकिन होगा एक बार। कर्म परमाणु में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है। उनकी फलदान शक्ति को, इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेद, जैसे रसाणु भी कहते हैं इस शब्द को, रसाणु में नापा जाता है कि जब ये कर्म उदय में आएगा तब मुझे सुख और दुख देगा, उसमें कितना रस पड़ेगा, फल कितना देगा, कितना सुख बढ़िया होगा, ऐसा सुख मिलेगा, कितना दुख गहरा होगा, वो किससे नापा जाता है? अविभाग प्रतिच्छेदों में। ये भी रसाणु होते हैं। जैसे परमाणु है ना, उन परमाणु में जो रस पड़ता है कर्म बांधते टाइम पर, उसके कारण होते हैं। शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे एक परमाणु छोटा ना, अब उस परमाणु की शक्ति का जो पोर्शन है, उसमें सबसे छोटी शक्ति जो है उसको हम अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ये भगवती के 8-10 के अंदर सूत्र 31 में आया है, और ये इसके अंदर ये मेंशन करा है उन्हें, अविभाग प्रतिच्छेद। ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब इस समय जो कर्म उदय में आया, उस कर्म के अंदर डॉट डॉट करते हुए छोटे छोटे रसायन कितने हैं, किस इंटेंसिटी के हैं, कितना सुख देंगे मुझे, कितना दुख देंगे, वो सब उस पर डिपेंड करता है। अब कितना दुख होता है, एक बहुत चीज आके लगती है, आपको चोट बड़ी लगती है, एक करते करते आपकी सुई चुभ जाती है, तो सुई जितना ही है, सुई चुभती है, ठीक है चुभी, दर्द तो हुआ ना, तो उतना आपका फल जो था ना वो निकल गया, उतने में काम हो गया। शक्ति की सबसे छोटे अंश को विभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कर्म परमाणु में उनकी शक्ति के विभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। मतलब उसका वर्ग क्या कहते हैं? परमाणु में स्थिति भी है और रसाणु भी है, उसको जो है अनुभाग प्रतिच्छेद जो है, जिसे हम कहते हैं कि अनुभाव कहते हैं, फलोदय कहते हैं, रसोदय कहते हैं। तो उसमें रस कुछ होता होगा ना,
तो उसमें शक्ति होती है कि जाते जाते वो शक्ति जो है, एक तो टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम पर ये उदय में आएगा प्रदेश बंद उसके कारण जो उसका स्थिति बंद है, और अनुभाग बंद में कि जाते जाते ये कितना सुख या दुख देगा, वो जो उसके है ना रसाणु है वो कितने हैं, वो अविभाग प्रतिच्छेद है कि कितनी इंटेंसिटी के बांधे हैं तुझे, कितनी इंटेंसिटी के बांध। परमाणु में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं, यानी उसमें दो साइड हो गई तो वर्ग कह दिया। जिन परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उनको वर्गना कहते हैं। यहाँ इसको वर्गना, जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। अब जो मेरे रसाणु हैं वो सारे रसाणु हैं, अब इतने कर्म हो रहे हैं, किसी कर्म में कुछ है, जिनके रसाणु सारे बराबर हैं उनके वर्ग को उसको वर्गना कह देते हैं। सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों की वर्गाणु को जघन्य वर्गना कहते हैं। ये बहुत हल्के हैं, ये सुख दुख बहुत हल्का सा देंगे, या इसको प्रथम वर्गना कहते हैं। इनमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद, उससे मान लिया अविभाग प्रतिच्छेद मतलब एक रसाणु अधिक है, मान लिया इतने रसाणुओं का है, मान लिया 100 रसाणुओं का मान लो ये कर्म है, कोई और भी 100 का है, किसी और में किसी निषेकी कर्म में 100 आ रहे, तो सारे रसाणु इकट्ठी हो जाते हैं। अब 99 वाला उससे एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, जैसा है ना, ये आप समझो। जिनमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होता है ऐसे वर्गों की वर्गना को द्वितीय वर्गना कहते हैं। फिर प्रथम वर्गना के नीचे द्वितीय वर्गना के ऊपर ये ट्रायंगल उल्टा बनेगा, ये पहला बन गया, दूसरा ये उल्टा बनेगा, ये उल्टा बनेगा ट्रायंगल जो। अनंत वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गनाओं के वर्ग को अविभाग प्रतिच्छेद एक एक बढ़ते बढ़ते जिस वर्गना में दुगने होते हैं वहां से दूसरा स्पर्धक प्रारंभ होता है। 3 गुना होते हैं तो तीसरा, वो बैच बन जाते हैं, दुगने तिगने हो गए। अब इसको समझना ऐसे है, ये सारा ये देखो, ये स्टेप बाय स्टेप हो गया। प्रथम स्पर्धक है, दूसरा है, तीसरा स्पर्धक है। इसमें सारे कैसे एक एक समय का, लेकिन इनके क्या है, इनका एक से रसाणु का लेवल जो है विभाग प्रतिच्छेद, इसमें एक ज्यादा, उसके ऊपर वाले में एक ज्यादा, उसके ऊपर वाले में एक ज्यादा, ऐसे ऐसे चलेगा, ये बढ़ते जाएंगे। यहाँ इतने हैं, ये इतने, एक्चुअली ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में आ जाएगा, नीचे बनी हुई है ट्रायंगल। तो ये क्या है, प्रथम निषेक वर्तमान का सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद वाले जघन्य अनुभाग। वहां हमने परमाणु स्थिति बंद के अनुसार देखा था कि सबसे बड़ा नीचे आएगा और सबसे छोटा ऊपर जाएगा। यहाँ ये ट्रायंगल है ना, ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा, नीचे सबसे कम और अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते। इसका एक बहुत बड़ा फायदा आगे आने वाला है। ये इस तरह भविष्यकालीन निषेक, ये जो है ना उसके आगे भविष्यकालीन एक एक अधिक बढ़ता जाएगा विभाग में, बढ़ते बढ़ते द्वितीय हो गए, तृतीय निषेक, इसके तरह एक एक करके ये बढ़ते जाएंगे। ये एक बढ़ेगा फिर दूसरा बढ़ेगा, दुगने में एक एक, उसके बाद यहाँ दुगना हो गया, दुगने में भी एक एक बढ़ेगा, फिर आगे फिर तीसरा चालू हो जाएगा, फिर तीसरा स्पर्धक चालू हो जाएगा। एक स्पर्धक में अनंत अनंत वर्गनाएं होती हैं, एक एक वर्गना में अनंत अनंत वर्ग होते हैं। अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि का अनंतवां भाग वाला जो अनंत है, कितने वर्ग यानी कर्म परमाणु एक वर्गना में होते हैं, उतनी वर्गनाएं एक स्पर्धक में होती। सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत में भाग प्रमाणहीन होती जाती है। और अब ये देखिए ना, अब हमने समझना है कि हम कहते हैं कर्मों का अपकर्षण कर सकते हैं, उत्कर्षण कर सकते हैं। उत्कर्षण करते हैं तो कर्म बढ़ जाएगा, स्थिति अनुभाग बढ़ जाएगा। हमने अपने कर्मों को जहां बांधे थे उससे और ऊपर ले गए, स्थिति भी बढ़ा ली और उसका अनुभाग भी बढ़ा लिया। और अपकर्षण का मतलब है कि नीचे आ गए, तो मैंने उसको कम कर लिया। अब जीव के परिणामों के निमित्त से जब सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति अनुभाग घटता है तब उसे अपकर्षण कहते हैं, जब बढ़ता है तो उत्कर्षण कहते हैं। ऊपर के निषेकों के परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं तो स्थिति और अनुभाग का कम हो जाता है। कर्म परमाणु तो वही रहते हैं। जब स्पर्धों का अनुभाग घटता है तो कथन में आता है कि ऊपर के स्पर्धक कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धकों में आ गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रुपए की वैल्यू घट गई, रुपए की वैल्यू घट गई तो आपकी तिजोरी में ये थोड़ी कि वो नीचे के खाने में आके गिर गए, पड़े तो वही है और वैल्यू उसकी कम हो गई। अब वहां पर उसकी जो है अपकर्षण उत्कर्षण करने से उसकी वैल्यू कम हो गई, उसका क्या होगा, उसका काल कम होगा और उसकी अनुभाग कम होगा।
तो इसमें क्या होगा, विशुद्ध परिणामों को निमित्त से आकर ऊपर अनिशो, ये भारी लग रहा है क्या, मुश्किल नजर आ रहा है? कंपैरेटिवली जो वर्ड समझने में टाइम तो बहुत लगेगा। तो हाँ, तो ये मुश्किल है, मुझे मालूम है ये इतना, ये जरूर है, लेकिन इसको अपने समझना है कि मैं आपको क्या स्थिति बताऊं। हाँ, टाइम ही हो गया। चलो इसको थोड़ा देखते हैं और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पर ये जो शब्द है ना, ये तो फिर आगे कई जगह आगे जाके जो बढ़ेंगे तो ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक बेसिक बात समझने की जरूरत है कि बेस कर्मों के हिसाब से, परमाणु की संख्या हिसाब से बेस नीचे बड़ा होता है और ऊपर ऊपर जाते जाते स्थिति बंद होते हुए कर्म जो है वो कम से कम हो जाते हैं। लेकिन जो रसाणु है, अनुभाग है, जो हमें सुख या दुख देते हैं, वो नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है। और जब कभी हाँ, वो उल्टा ट्रायंगल है। अब जिस समय हमारा स्थिति बंद होती है तो वो परमाणु नीचे आता है। अब मान लिया मैंने जिस काल में उसको लिया हुआ है, आपने कुछ ऐसा किया कि उसका जो है अपकर्षण हो गया। अपकर्षण हो गया तो ऊपर के स्टेप से नीचे आएगा। कई बार पूरा का पूरा स्लैब भी नीचे आ सकता है, जो पूरा ग्रुप है। जब नीचे आता है तो अब ये देखेंगे, ये अगर यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर जो ट्रायंगल उल्टी बनी हुई है ऐसी पट्टी, इसका अनुभाग भी कम हो गया ऊपर। हाँ, कम होगा, अनुभाग भी, स्थिति भी कम होगी, अनुभाग भी कम होगा। वो नीचे वाले ग्रुप में आकर अब वहां संख्या ज्यादा हो जाएगी। जो नीचे इसमें बंधा था ऊपर से नीचे आ गया। तो इस तरह ये है कि ये कर्मों का हिसाब जो है ना, ये ट्रायंगल का अनुभाग और स्थिति बंध का, कि हमारे कर्म घटते बढ़ते कैसे हैं। और मान लिया मैंने कर लिया, अब निषेकीकरण भी हो गया। अब निषेकीकरण भी हो गया, कर्म सेटल भी हो गया, सब कुछ हो गया। और आपने ऐसा कुछ कर लिया कि कर्मों का आपका उदीर्णा होनी, आप उदीर्णा करना चाहते, उदीर्णा से पहले उसका क्या होगा, अपकर्षण होगा। भाई उदीर्णा तब होगी, उसकी स्थिति बंद कम होगी, उसको नजदीक लाओगे, उसको जिस ड्यू टाइम पे आने थे उससे पहले ले आएगा। तो ये लाएंगे तो उसमें अनुभाग भी कम होगा, क्योंकि वो ट्रायंगल उल्टी है। तो हाँ, तो होगा वो नीचे से शुरू हो रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब नीचे इधर आएगा, नीचे, हालांकि वो वहीं का वहीं पड़ा, वही परमाणु। तो ट्रायंगल में दो बता रहा हूँ, पोजीशन तो एक ही है, पोजीशन तो एक ही है कि जो जहां पड़ा है उसका अनुभाग, हाँ उसका ये फर्क उसके। अब कर्मों की स्थिति जो है, इसका मतलब रस इसमें कितना पड़ा है, कहाँ पड़ा है, सारा जुड़ेगा। रस कितना, दुख सुख का, तो ये समझ में आ जाएगा। वैसी बात नहीं, पर मोटा मोटा समझ लीजिए, परिभाषा नहीं भी आती, लेकिन ये अपकर्षण उत्कर्षण तो समझना है आपको। ये जो है, ये 10 स्टेजेस होती हैं कर्म सत्ता की। तो इसमें हम कर्मों का बदल सकते हैं, संक्रमण कर सकते, कर्मों को नीचे ला सकते हैं। ये हमारा पुरुषार्थ हो सकता है, ये हमारे हाथ में है कि हम नीचे लाए। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको ऊपर बढ़ा लें, कर्मों को बढ़ा लें। ये फिर वही बात आती है कि हम ठंडे पानी के अंदर गर्म ऐड कर दें या गर्म पानी में ठंडा ऐड कर दें। जो कर्म पड़े हैं अंदर, वो जिस स्थिति के हैं, अब आपने अपने आप को सुधार लिया, अच्छे कर्म आप इकट्ठे करके डाल रहे हो, उसमें अच्छे कर्म हो रहे हैं, अब आपने सुधार कर लिया अपना, अब वो सारी स्थिति उनकी बदल रही है। वही जो सैनिक राजा जिसने नरकों में जाना था और वहां भोगना था 33 सागरों तक, अब कैसे पलटी हो गया सब कुछ, 84,000। इसका मतलब है कि वो सारा क्या हुआ, अपवर्तन हुआ ना, अपवर्तन हुआ उन कर्मों का जो बांधे ऐसे थे। अब वो कितनी तेजी से हो रहा है, जो हमारी लिमिट से मतलब बाहर की, ये कैसे हो गया 33 सागर एक तरफ और ये क्या 84,000, और सम्यक दर्शन भी हो गया, तीर्थंकर गोत्र भी बांध, कैसे स्थिति ऑल ऑफ ए सडन पलटी है। और अंदर जो निषेधीकरण मान लिया, जो भी कर्म बांधे हुए थे वो सारे कैसे गिरे और नीचे आकर कैसे वो पलट गए। ये सारी बात समझ में। इसका जो बाद में निष्कर्ष निकालेंगे ना, आपको निष्कर्ष पकड़ लेना, उसको समझना है कि कर्म की स्थितियां बदलते हमारे कितनी हाथ में है। हम जब भी सुधार कर लेंगे, जब भी अपने को बदल लेंगे, जो पूर्वकृत कर्म पड़े हुए हैं उसमें भी परिवर्तन ला सकते हैं, उनका स्थिति बंद, अनुभाग बंद, उसको भी बदला जा सकता है। ये हम कर सकते हैं। इसमें शब्दों में परिभाषिक शब्द वो सब, अभी तो बहुत शब्द हैं और,
लेकिन उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो भारी लगेंगे आपको। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख करने और न शरणा कोई, जो प्राणी करे आचरण उसका जर। प्रातः काल निषेकीकरण, ये सब आपने ध्यान में रखना है, निषेकीकरण। हाँ जी।